जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद और आप तमाम तलबा को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। इसके साथ साथ आप तमाम तलबा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइन, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट का इंतखाब किया है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि 9th कंप्यूटर साइंसेस का जो न्यू सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपको सीखने में और हमें सिखाने में मज़ा आएगा। मेरे साथ रहिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 9th कंप्यूटर साइंसेस विद रिस्पेक्ट टू न्यू कंप्यूटर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मेमोरी। मेमोरी का जो लफ्ज़ी मतलब है, जो इसके मीनिंग है वो ये है हाफिज़ा, याददाश्त। मसलन आपसे कहा जाए कि 9th क्लास के 10th क्लास के स्टूडेंट को 2 का टेबल सुना है तो 4 × 2 1 2 2 2 4, तो ये ऐसे ही उसने कैसे सुना दिया। अभी तो हम लोग कंप्यूटर की बातें कर रहे हैं, फिजिक्स का पीरियड, केमिस्ट्री का, बायो का, पिछले 2-3 साल भी हमने कंप्यूटर जो था वो टेबल याद नहीं किया। लेकिन ये है क्या, ये हमारे दिमाग में, ब्रेन में ये बात महफूज है किसी जगह के ऊपर। वो वाला एरिया जिस एरिया के अंदर ये हमारी याददाश्त महफूज है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी मेमोरी है। तो कंप्यूटर की हम लोग जब मेमोरी की बात करते हैं तो ऐसी डिवाइस, फिजिकल डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ फॉर स्टोरिंग डाटा, के डाटे को स्टोर करने की कैपेसिटी जिस डिवाइस में है वो डिवाइस जो है वो कंप्यूटर की क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग उर्दू में इसकी बात करें तो एक ऐसा मादी आला है जिसमें डाटा स्टोर हो सकता हो, वो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी 2 हम लोग अक़साम जो है हमारे सिलेबस में, वैसे भी 2 तरह की होती है। वो एक को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी जो है वो वोलाटाइल है और दूसरे को कहते हैं ये नॉन वोलाटाइल है। ये हमारी मेमोरी, याददाश्त, हाफिज़ा, ये इंग्लिश की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की। एनी फिजिकल डिवाइस विच इज कैपेबल टू स्टोर डाटा, और मादी आला जो डाटा को महफूज करने के काबिल हो। मेमोरी की 2 अक़साम है, एक वोलाटाइल और एक नॉन। वोलाटाइल का मतलब होता है ज़ाया हो जाना, ज़ाया होने वाली, खत्म हो जाने वाली। कब खत्म हो जाने वाली? ये वो वोलाटाइल मेमोरी की टाइप है कि ये उस वक्त तक डाटे को स्टोर रखती है जब तक इसको पावर सप्लाई जो है वो कनेक्ट रहती है इसके साथ। सिग्नल, इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल इसको जो है वो मिलते रहते हैं, तो ये डाटे को होल्ड रखती है, डाटे को स्टोर रखती है। जैसे ही पावर सप्लाई जो है इसकी डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये इसके अंदर डाटा जो है सारा का सारा वो क्लियर हो जाता है। A device which holds data as long as, उतनी देर तक की डाटा को स्टोर रखती है जितनी देर तक इसको क्या हो, पावर सप्लाई मिलती रहे। इसके एग्जांपल है जी रैम है जी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हम लोग नेक्स्ट में जाकर पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग एज द पावर सप्लाई इज कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड, as the power supply is disconnected, जैसे ही पावर सप्लाई को हम लोग खत्म करेंगे all data in RAM is clear हो जाएगा डाटा। ये थी हमारी एक टाइप। दूसरी टाइप ये है नॉन वोलाटाइल की। ये है a device which holds data even if it is not connected with the power supply। बड़ी इसकी आम सी एग्जांपल्स है कि आपकी पॉकेट में मोबाइल है और आपके पास जो एक मेमोरी कार्ड है, आपने मेमोरी कार्ड एक दोस्त से लिया, दूसरे को दे दिया, डाटा ट्रांसफ़र हो गया, मींस के उस पावर सप्लाई उसकी ऑफ ही थी जब हमारे पास था, दूसरी जगह डाटा शिफ्ट हो गया। तो इसके एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, उसकी USB है, CD है, DVD है। ये सारी की सारी कौन सी हैं, नॉन वोलाटाइल।
इनको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा छोटा सा टॉपिक था मेमोरी। मेमोरी की डेफिनेशन, मेमोरी की टाइप्स, दो टाइप्स हैं, वोलेटाइल ज़ाया हो जाने वाली, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से डिस्कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई, डाटा क्लियर हो जाएगा, और नॉन वोलेटाइल जो है वो हर वक्त डाटा स्टोर किए रखती है, डाटा को कैश का टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग कंप्यूटर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा किस तरह से जाकर स्टोर होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी, कि हमने कभी कंप्यूटर के अंदर पिक्चर स्टोर की, कभी हमने वॉइस रिकॉर्ड की, कभी हमने उसके अंदर वीडियो कॉपी की, तो हमने बहुत तरह का डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया। लेकिन इंटरेस्टिंग इज दैट कि कंप्यूटर जो है हर डाटे को पहले ट्रांसलेट करता है, 0101 की फॉर्म में बदलता है और फिर उसको अपने पास स्टोर करता है। तो हमारा टॉपिक ये है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। और हम लोग डाटा किस तरह का हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज और भी कई तरह का डाटा आपका हो सकता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको 01 की फॉर्म में बाइनरी नंबर्स के साथ अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, और हर एक को एक अलग कोड जो है वो 01 की शेप में देता है। और ये कोड जो है ये आस्की कोड्स होते हैं। अब ये आस्की कोड्स हैं, ये अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड कोड फॉर, आई से इंफॉर्मेशन, और इस आई से इंटरचेंज। ये एक स्टैंडर्ड्स हैं, बाइनरी कोड्स हैं। हर एक के अगेंस्ट कंप्यूटर बाइनरी कोड अलॉट करता है, और बाइनरी कोड वो आस्की कोड्स हैं, फिर डाटा को अपने पास सेव करता है। हम लोग इसकी एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि हम लोग कीबोर्ड से ए एंटर करते हैं, स्मॉल ए, तो कंप्यूटर जो है अपने पास जाके 97 के अगेंस्ट जो भी कोड बनता है वो उसको स्टोर करता है। मसलन 97 जो है उसका अगर बाइनरी कोड हम लोग ढूंढे तो हम लोग 2 के साथ ये नहीं, 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 1 are 3, 2 1 are 2, 1 और 2 0 ये 1। हम लोग ये अब ये 0 1 1 0 0 0 1। कंप्यूटर हम लोग जब ए प्रेस करते हैं, कंप्यूटर को आस्की कोड 97 के अगेंस्ट ये वाला कंप्यूटर अपने पास जाके सेव करता है। जब हम लोग बी प्रेस करते हैं तो 98 के अगेंस्ट जो भी कोड बनेगा वो कंप्यूटर अपने पास सेव रखता है। सी के लिए 99, डी के लिए 100 अप टू सो ऑन। इसी तरह से जी के लिए 122 और वाई के लिए 121। इसी तरह से जब हम लोग कैपिटल ए एंटर करते हैं तो कंप्यूटर 65 के अगेंस्ट जो भी कोड बनता है वो अपने पास सेव करता है, और बी के लिए 66, सी के लिए 67 अप टू सो ऑन, वाई के लिए 89। जी ये इस तरह की आपने बात ये समझने वाली बात है कि जब भी हम लोग कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो एक हमें फौरन मॉनिटर के ऊपर ए नजर आ जाता है,
लेकिन यहाँ से प्रेस करने और नजर आने के बीच में एक पूरी कहानी है। हमने कैपिटल ए प्रेस किया, कंप्यूटर ने 97 के अगेंस्ट जो उसका कोड बना, स्मॉल ए हुआ तो 97 के अगेंस्ट, अगर कैपिटल ए होगा तो 65 के अगेंस्ट जो कोड बनेगा वो अपने पास सेव करेंगे। ये है कंप्यूटर के अंदर डाटा की रिप्रेजेंटेशन, ऐसे डाटा स्टोर होता है। हम लोग इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास पाकिस्तान है, ये हमारी बुक के अंदर भी एक एग्जांपल डिस्कस हुई है। तो हमने इसके स्पेल लिख लिए, पी कैपिटल है, ए के आई एस टी ए एन। तो कैपिटल पी जो है उसके अगेंस्ट हमने 80 लिखा, स्मॉल ए जो है इसके अगेंस्ट हमने 97, स्मॉल के 107, ये इनके कोड हैं और इनकी हमने ये 80 है। 80 की जब हम लोग यहाँ पे बाइनरी नंबर्स को हम ढूंढेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 80 के ये वाले नंबर्स आएंगे। हम लोग चेक भी कर लेते हैं, 240 80 0, 220 फिर 0, 210 फिर 0, 25 1 0, 2 2s are 4 1, 2 1s are 2, ये देखें 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ये इस तरह से कंप्यूटर जो है P के अगेंस्ट 80 नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके ऐसे लिखता है। फिर ए के लिए भी ऐसे ही, के के लिए आई एस टी ए एन। ये है असल कहानी कंप्यूटर की डाटे को अपनी मेमोरी में सेव करने की। तो अब फाइनली समरी हमारी ये बनी, हमारी बात जो फाइनलाइज हुई वो ये है कि हम लोग जब भी कोई नंबर या कोई करैक्टर या कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो कंप्यूटर में सेव करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं। वो उस सारी डाटे को आस्की कोड अलॉट करता है। आस्की कोड अलॉट करने के बाद फिर डाटा जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ आस्की कोड हमारे कंप्यूटर में सेव होता है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन करिएगा, और अगर कोई आपको समझ आई हो तो रिस्पॉन्ड करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।